हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देखने वाले हैं। ठीक है, क्या होते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो 4 क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब सोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे एसिड्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, तो ये बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक एसिड है, जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व या किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो कितने H+ आयन दे रहा है। ठीक है, अगर एक H+ आयन दे रहा है तो हम उसे बोलते थे मोनोबेसिक एसिड है, मतलब मोनोबेसिक एसिड है, तो बेसिसिटी उसकी मोनोबेसिक यूनिट को बता रहा है। ऐसे ही अगर 2H+ दे देता है तो हम बोल देते हैं उसे डाइबेसिक एसिड है। ऐसे ही 3H+ दे देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइबेसिक एसिड है। ऐसे ही 4 दे देता है तो टेट्राबेसिक एसिड है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, और कितने पार्ट और किसकी बेसिस पे किया गया है, तो थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी एसिड का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन। ये फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड है वीक एसिड। ठीक, फोर्थ देखो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट। तो एक हो गया डाइल्यूट एसिड, दूसरा क्या हो गया कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा हो गया तुम्हारा कंसंट्रेटेड एसिड। तो अब हम इन चारों क्लासिफिकेशन को 1 बाय 1 बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक, तो पहला नोट डाउन करो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, इसमें से पहला है 2 टाइप से, कौन कौन थे, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। तो इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हम लिख सकते हैं द एसिड विच आर यूजुअली obtained from organism। वो एसिड जो भी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा फिर देखो, दे कंटेन कार्बन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब मेन कंपोनेंट उनका क्या होगा, मेन कंपोनेंट क्या होगा, कार्बन। ठीक है, थोड़े कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ये भी हमारा क्या है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड क्या है हमारा, एक ऑर्गेनिक एसिड है। फिर एक होता है सिट्रिक एसिड। तो जो सिट्रिक एसिड है वो कहाँ पे मिलता है हमें, सिट्रस, मतलब खट्टे फ्रूट्स में, खट्टे फ्रूट्स में। फिर एक होता है ब्यूट्रिक एसिड। तो ब्यूट्रिक एसिड कहाँ पे मिलता है, रेनिसिड बटर में। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिलता है, सोर मिल्क
या फिर कर्ड में। ठीक, ऑक्जेलिक एसिड ये कहाँ मिलता है? टोमेटोज में। कहाँ पे मिलता है? टोमेटोज में। ठीक है। फिर एक और एसिड है मैलिक एसिड, ये कहाँ पे होता है? ये एप्पल्स में देखने को मिलेगा आपको मैलिक एसिड। तो ये कुछ हमारे टाइप्स के क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक एसिड, जो दूसरा टाइप है। किसमें ये दूसरा टाइप है? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड। ये क्या होते हैं? देखो, द एसिड्स विच आर यूजुअली obtained from minerals are known as inorganic एसिड। जो एसिड हमें कहाँ से मिलते हैं? मिनरल से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे HGS को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो HgO प्लस SO2 मिला, तो ये भी हमारा एक मिनरल्स है। तो इस मिनरल से हमें पहले क्या मिली? SO2 गैस। अब जब आप इस SO2 गैस को क्या करोगे? वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे। किसके साथ? वाटर के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? H2SO3, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि हमारा एक इनऑर्गेनिक एसिड है। सिमिलरली एक और रिएक्शन होती है जैसे जिंक कार्बोनेट, सॉलिड होता है, इसे जब आप हीट करोगे तो ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलती है। अब ये CO2 गैस हमें कहाँ से मिली है? ये CO2 गैस हमें मिनरल से मिली है। किससे मिली है? मिनरल से। अब जब आप CO2 गैस को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलता है हमें? H2CO3। क्या मिलेगा? H2CO3। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड बोला जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं। अब देखो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। सिंस the acid are obtained from minerals, therefore these acids are also called मिनरल एसिड। ये मिनरल से मिलते हैं, इसीलिए इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोला जाता है। लाइक एग्जांपल देखो इसमें क्या है, जैसे H2SO, HCl, HNO3 और H3PO4, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड हैं। ठीक है। एक और पॉइंट है, दे do not contain carbon as a main constituent एलिमेंट। ठीक है। ये मेन इनका क्या है कि मेन इनमें कार्बन मेन कंटेंट नहीं है। ठीक है, मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो अभी आपने देखा H2CO3, इसमें कार्बन है, फिर भी ये क्या है? हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है। और एक HCN जिसका नाम होता है हाइड्रोसाइनिक
एसिड, इसमें भी कार्बन है, फिर भी तुम्हारा ये कैसा एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है। तो ये तुम्हारा ऑन द बिहाफ ऑफ सोर्स, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ सोर्स हमने देखा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस देखा है और वो एक्चुअल में होते क्या है। ठीक, अब हम नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या बात कर ली, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी देखेंगे, लेकिन क्या है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ क्या है, पहले देखना पड़ेगा ना, स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ इज द measurement of dissociation or ionization of acid molecule। मतलब स्ट्रेंथ ये है कि जो भी एसिड या बेस है वो जब सॉल्वेंट या सॉल्यूशन बन रहा है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि एसिड होगा तो वो एक पूरा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वो कितनी जल्दी डिसोसिएट हो जा रहे हैं, जितनी जल्दी डिसोसिएट हो जाएंगे उसको बोल दोगे कि आप इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो HCl एक एसिड है, इसको तुमने किस में डाला, वाटर में डाला, ठीक है, तो इसमें से एक H+ आयन निकलेगा ये, और एक Cl नेगेटिव आयन। तो Cl नेगेटिव प्लस ये जो HCl का H है ये क्या करेगा, वाटर अपने पास रख लेगा, और इसको ही हम क्या बोलते थे, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते थे, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, द एसिड विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन in a dilute aqueous solution, thereby producing a high concentration of हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मूला क्या है, H3O पॉजिटिव आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये कहना चाहता है कि वो एसिड जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या हो जाए, आयोनाइज्ड, मतलब इस तरीके से ये आयन बना और ये आयन बना HCl मतलब कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, जो HCl का बॉन्ड है ये ब्रेक होगी, और ये जो H+ आयन है वो वाटर के साथ जाके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम। जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, हाई होगी, किसकी,
हाइड्रोनियम आयन की। तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ये टर्निंग पॉइंट है इस डेफिनेशन का। ये सभी बच्चों को याद रखने की ज़रूरत है कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएं जो एसिड, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं, जैसे HCl प्लस H2। तो इसमें सिंगल एरो से शो किया जाता है, क्योंकि ये सिंगल एरो किसको शो करता है, ये शो करता है कंप्लीटेड आयोनाइजेशन। कंप्लीट आयोनाइजेशन को शो करता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये देखो क्या हो गया, कंप्लीट आयोनाइज्ड हो गया। सिमिलरली H2SO4 है प्लस 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे वाटर के, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो ये आयोनाइज्ड होंगे तो इसमें से 2 H निकलेंगी, और वो दोनों H कौन ले लेगा, वाटर, और क्या बना लेगा, 2 हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट है HNO3 प्लस H2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। इस तरीके से ये क्या हो रहा है, इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन। ठीक है, क्या हो रहा है, कंप्लीट आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जनरली ऑल मिनरल एसिड, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहा है, मिनरल एसिड आर कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। सारे के सारे जो मिनरल एसिड हैं जनरली, मतलब कुछ नहीं होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी सीरीज में हम वीक एसिड भी देखते हैं, क्या होगा, वीक एसिड। तो देखो वीक एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, द एसिड विच अंडरगो पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन in a dilute aqueous solution, thereby producing a low concentration of हाइड्रोनियम आयन। तो वो एसिड जो लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स रखते हैं आर नोन एज वीक एसिड। क्या होंगे, वीक एसिड होंगे, मतलब इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, so thereby producing a low concentration of hydronium ion। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, वीक एसिड बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस H2। तो यहाँ पे क्या होता है, CH3COO आयन, इसे हम बोलते हैं एसीटेट आयन, प्लस ये वाला जो H निकलेगा वो वाटर रख के क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ऐसे ही HCOOH जो फॉर्मिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब इसको तुम वाटर में डालोगे तो देखो ये वीक एसिड है, तो इसको हम इस तरीके से डबल एरो से शो करते हैं, जो ये शो करता है कि इनका पार्शियली या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इसको शो करेंगे HCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, देखो दोनों में कार्बन है, तो ये कैसे हो गए, ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा कि ऑर्गेनिक एसिड आर
कंसीडर्ड टू बी अ वीक एसिड, मतलब जो फल सब्जी वगैरह में जो एसिड मिलते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं और वीक एसिड होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होते तो हम वो ईटेबल नहीं होते, ठीक है। अगर हम उन्हें ईट करते तो काफ़ी हार्मफुल होता वो हमारे लिए। तो हम एक थोड़ा टेबल बना लेते हैं कि कौन से एसिड वीक होते हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग। तो इस साइड में लिखूँगा वीक एसिड। फॉर्मूला बनाना मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है। स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है तुम्हारा जैसे HCl, HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, HClO4 को हाइड्रोजन पर क्लोरिक एसिड या पर क्लोरिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये जो पर क्लोरिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर आता है H3PO2, ठीक है। वीक में क्या क्या आते हैं हमारे? H3PO4 जो कि वीक एसिड है, H2CO3, CH3COOH, HCOOH, H2SO3। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? वीक एसिड हो गए, ठीक है। तो हमने आज अपने इस लेक्चर में क्या देखा है कि वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, और ये क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे होता है? बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो क्लासिफिकेशन जो 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है उनमें से एक क्लासिफिकेशन क्या था? बेसिस ऑन द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बिहाफ पे एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है हमारा वीक एसिड। इसके बारे में हमने पढ़ा और हमने ये देखा कि इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। ये किसका पार्ट था? ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब सोर्स के बेसिस पे और स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने एसिड को क्लासीफाई किया यहाँ, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट 2 क्लासिफिकेशन हैं इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी कैसे एसिड का क्लासिफिकेशन किया जाता है, और ये मोनो बेसिक एसिड क्या होते हैं, ठीक है, डाई बेसिक एसिड क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और